नमस्कार दोस्तों। आप सब जानते ही हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में इंग्लिश ग्रामर कितना इम्पोर्टेंट है और उसी का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है प्रोवर्ब्स। तो चलिए आज हम प्रोवर्ब्स को एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे ताकि इसमें फुल मार्क्स पक्के हो जाएं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर प्रोवर्ब होता क्या है। फिर प्रोवर्ब और इडियम के बीच का जो कंफ्यूजन है उसे दूर करेंगे। इसके बाद मैं आपको एग्जाम के लिए सबसे जरूरी प्रोवर्ब्स की लिस्ट दूंगा। फिर देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, मतलब पैटर्न क्या है, और हाँ, इन्हें याद रखने के लिए कुछ स्मार्ट ट्रिक्स भी हैं। और लास्ट में एक छोटा सा रिवीजन और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी टॉपिक में अच्छा स्कोर करना है ना, तो उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव वो मजबूत होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल, ये प्रोवर्ब है क्या चीज़? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रोवर्ब एक छोटा ट्रेडिशनल सेइंग, मतलब एक पारंपरिक कहावत होती है। इसका काम क्या है? ये एक जनरल ट्रूथ यानी एक सामान्य सत्य या फिर कोई मॉरल लेसन, कोई नैतिक शिक्षा देती है। एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसका कोर आइडिया क्या है? इसका कोर आइडिया है यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सार्वभौमिक सत्य। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रोवर्ब एक ऐसी बात कहता है जिसे दुनिया में ज्यादातर लोग सही मानते हैं, सच मानते हैं। ये किसी एक इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये समाज का कलेक्टिव विजडम है, मतलब सदियों से चला आ रहा ज्ञान है। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे बात और क्लियर हो जाएगी। पहला देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये क्या है? ये एक मॉरल लेसन है। दूसरा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना? और तीसरा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब लगातार प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट बनते हैं। ये भी एक तरह की सीख ही है। तो आप देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स उसी कोर आइडिया को, यूनिवर्सल ट्रूथ या मॉरल लेसन को परफेक्टली समझाते हैं। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जहां स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, प्रोवर्ब और इडियम। इनके बीच का फर्क क्या है? बिलीव मी, एग्जाम में बहुत से लोग यहीं पर गलती करते हैं, तो इसको जरा ध्यान से समझते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर। प्रोवर्ब जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, एक पूरा वाक्य, जैसे टाइम इज मनी। वहीं दूसरी तरफ इडियम एक फ्रेज होता है, मतलब वाक्यांश, पूरा सेंटेंस नहीं होता। अब मीनिंग पर आते हैं। प्रोवर्ब का मीनिंग होता है यूनिवर्सल ट्रूथ या मॉरल लेसन, जो सीधे सीधे समझ आता है। लेकिन इडियम का मतलब फिगरेटिव होता है, भावार्थ, मतलब जो लिखा है उसका वो मतलब नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब ये नहीं कि कील पर हथौड़ा मारो, इसका मतलब है एकदम सही बात बोलना। तो सिंपल शब्दों में प्रोवर्ब एक पूरी सीख है और इडियम बात कहने का एक अलग, एक फिगरेटिव तरीका है। ओके, तो अब आते हैं इस सेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। ये वो लिस्ट है, वो प्रोवर्ब्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं। तो ये लिस्ट आपको जरूर याद करनी है। चलिए पहला देखते हैं, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब है समय पर किया गया छोटा सा काम आपको आगे आने वाली बड़ी मुसीबत से बचाता है। बहुत डीप मीनिंग है इसका। नेक्स्ट, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह, मतलब अगर आपने ठान लिया तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। और ये तो हम सबने बचपन में सुना ही है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब धीरे चलो पर लगातार चलो, जीत पक्की है। आगे बढ़ते हैं, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, मतलब किसी एक काम को करने में अगर बहुत सारे लोग अपनी अपनी चलाएं तो काम बिगड़ जाता है। फिर है, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, अधजल गगरी छलकत जाए, सुना है ना? मतलब जिसे कम ज्ञान होता है वो दिखावा ज्यादा करता है। और एक बहुत कॉमन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये सारे प्रोवर्ब्स एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब एग्जाम्स के फेवरेट हैं। और इस लिस्ट के आखिरी कुछ प्रोवर्ब्स देख लेते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, या यूं कहें कि एक जैसी सोच वाले लोग एक साथ ही रहते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये बहुत पावरफुल है, मतलब आप जो करते हैं वो आपके बोलने से ज्यादा मायने रखता है। कथनी नहीं करनी देखो। और आखिर में,
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर बचाव है। ये तो लाइफ का फंडामेंटल रूल है ना? ठीक है, तो प्रोवर्ब्स तो हमने देख लिए, पर सिर्फ इन्हें रट लेना काफी नहीं है। असली गेम है ये समझना कि एग्जाम में इनसे सवाल पूछा कैसे जाता है। सो लेट्स क्रैक द एग्जाम पैटर्न। बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, मीनिंग बेस्ड। आपको एक प्रोवर्ब दे देंगे और ऑप्शंस में से उसका सही मीनिंग चुनना होगा। दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोवर्ब का एक हिस्सा गायब होगा, जैसे डैश इज द बेस्ट पॉलिसी, और आपको ऑनेस्टी फिल करना होगा। सिंपल। तीसरा है सिचुएशन बेस्ड। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। आपको एक सिचुएशन देंगे और पूछेंगे कि इस पर कौन सा प्रोवर्ब फिट बैठता है। और चौथा, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ प्रोवर्ब्स, दूसरी तरफ उनके मीनिंग्स, और आपको सही जोड़ी बनानी है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे प्रोवर्ब्स याद कैसे रखें? मुश्किल लगता है, राइट? डोंट वरी, अब हम कुछ स्मार्ट मेमोरी ट्रिक्स देखेंगे जिससे आप इन्हें जल्दी सीखेंगे भी और लंबे समय तक भूलेंगे भी नहीं। ये कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। रियली ये काम करते हैं। पहला, हर प्रोवर्ब को एक कहानी से कनेक्ट करो। दिमाग कहानियों को बेहतर याद रखता है। दूसरा, रोज का टारगेट बनाओ, बस 5 प्रोवर्ब्स, ज्यादा नहीं, बस 5। कंसिस्टेंसी इज की। तीसरा, उन्हें अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से लिंक करो। जब भी कोई वैसी सिचुएशन हो, उस प्रोवर्ब को याद करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे प्रैक्टिस भी होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ऑलराइट, तो अब थ्योरी बहुत हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिस का। चलिए फटाफट से चेक करते हैं कि आपको कितना समझ आया। ओके, तो ये रहा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। सिचुएशन को ध्यान से पढ़िए। सिचुएशन है, एक आदमी है जो चैरिटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, पर असल में कभी डोनेट नहीं करता। तो सोचिए जरा, इस सिचुएशन के लिए कौन सा प्रोवर्ब एकदम परफेक्ट बैठेगा? और इसका सही जवाब है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्यों? क्योंकि उस आदमी की बातें तो बड़ी हैं, पर उसके एक्शंस, उसके कर्म, वो जीरो है ना? सिंपल लॉजिक। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया होगा। चलिए, सेशन खत्म करने से पहले एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। की टेकअवेज क्या है? पहली बात, प्रोवर्ब क्या है? एक छोटा सा सेइंग जो यूनिवर्सल ट्रूथ बताए। दूसरी बात, प्रोवर्ब और इडियम में क्या फर्क है? प्रोवर्ब पूरा सेंटेंस है, इडियम बस एक फ्रेज है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, टॉप 3 प्रोवर्ब्स जो आपको पता होने ही चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इन्हें तो भूलना ही नहीं है। और आखिर में दोस्तों, बस एक बात याद रखिए, अगर आप रोज सिर्फ 5 प्रोवर्ब्स याद करते हैं ना, तो बिलीव मी, इंग्लिश सेक्शन में फुल मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।